खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर कई बार सोचते हैं कि इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, स्टीमर की ज़रूरत होती है। पर आज हम इसे घर में मौजूद बर्तन से ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर। 2 चम्मच में इसके अंदर डालूंगी चीनी। चीनी की जगह आप पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 स्पून नमक, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच अदरक और मिर्च का पेस्ट। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, पर ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच ऑयल। तो तेल डालने के बाद फिर से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो बेसन से बना हुआ ढोकला तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने यहाँ पर ये लिया है बेसन। तो ये मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है, तो मैं इसके अंदर बेसन डाल दूँगी। बेसन डालने के बाद इसे हमें मिक्स करना है। एक बात और, जब भी आप बेसन ढोकला बनाने के लिए यूज़ करें तो हमेशा इसे छानकर ही यूज़ करें, नहीं तो जब आप इसका बैटर बनाएंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लम्स पड़ने लगेंगे। इसलिए बेसन को हमेशा छानकर ही यूज़ करना है, छानकर ही इसका बैटर बनाना है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर ही इसका बैटर बनाना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बेसन का बैटर बना लूँगी। और इसका जो हम बैटर बनाएंगे वो बिल्कुल पतला बैटर नहीं बनाएंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का बैटर ढोकले के लिए हमें चाहिए होता है। तो इस तरह का बैटर हमें बनाकर तैयार करना है। आप ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बैटर है। अभी मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर 1 नींबू का रस डाल दूँगी। तो मैंने लास्ट में नींबू का रस डाला है, आप शुरू में भी डाल सकते हैं, पर लास्ट में डालने से ये बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो मैंने लास्ट में इसके अंदर डाला है 1 नींबू का रस। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो बैटर है इसे अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट तक इसको हमें फेंटना है, ताकि बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बने। और फिर मैं इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दूँगी। जब तक हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई के अंदर 1 कप मैंने पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए, और 15 मिनट के बाद जो ढोकले का बैटर है इसको हम चेक करेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी, इससे पहले मैं यहाँ पर इसे बनाऊँगी कटोरी के अंदर। तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरी ली है, आप कोई थाली भी ले सकते हैं या ग्लास ले सकते हैं। उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। तो मैंने इसी तरह से सारी कटोरियों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। बहुत ही आसान है घर में इस तरह से ढोकला बनाना, और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है ढोकला, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। तो 15 मिनट के बाद ये देखिए ढोकले का बैटर बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे मैंने 1/4 स्पून बेकिंग सोडा लिया है। आप बेकिंग सोडा की जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो आप ये देखिए ढोकले का जो बैटर है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही फ्लफ़ी सा हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसे ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना, उसी समय हम इसे कटोरी के अंदर डाल देंगे। और आप इसका बैटर देखेंगे, ना तो ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमने इसका बनाया है और ना ही बहुत ही पतला बैटर बनाया है। इसी तरह का बैटर इसके लिए बनाकर तैयार करना है। तो मैंने सारी कटोरी के अंदर ढोकले का बैटर डाल दिया है। बैटर डालने के बाद कटोरी को ज़्यादा हिलाना नहीं है। तो अब मैं इसे कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। जो हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा था वो भी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अगर आप कोई ऐसा बर्तन ले रहे हैं जैसे स्टील का, सिल्वर का, तो उसके अंदर नींबू का रस या फिर नींबू काट कर ज़रूर डालें, नहीं तो बर्तन बहुत ही ज़्यादा काला हो जाएगा। अब हम इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो जब तक ये ढोकला बनकर तैयार हो रहा है, इसकी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर मिर्च को अच्छी तरह से हमें वॉश करके और इसे इस तरह से काट लेना है। तो चलिए, मिर्च को मैंने लंबा लंबा ही काटा है, इसी तरह से ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बीच में एक बार हम इसे चेक भी कर लेंगे। तो आप अभी देखेंगे ये ढोकला अभी बनकर बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ, ये अंदर से अभी कच्चा है। तो इसलिए मैं इसे ढककर फिर से 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी। तो यानी ये 7 से 8 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से ढोकला बनकर तैयार हो जाता है। तो फिर से इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए नाइफ पर अब बिल्कुल भी ढोकले का बैटर नहीं लगा। तो इसी तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं, यानी जो ये ढोकला है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है, और बहुत ही आसान है, और देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसी कढ़ाई को साफ़ कर लूँगी, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच, जो नॉर्मली हम घर में चम्मच यूज़ करते हैं, उससे मैंने
राई के दाने डाल दिए हैं। राई सरसों आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर डाला है कटी हुई हरी मिर्च। जब राई का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद ही इसके अंदर हरी मिर्च डालनी है, और हरी मिर्च डालने के बाद 4 से 5 सेकंड तक इसे भूनना है। और फिर इसके अंदर डाला है मैंने कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता जब भी आप डालें तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखें, और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी। तो चाशनी से ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ढोकला। तो मैंने 1 कप इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है चीनी। तो चीनी जितना हमने बेसन लिया था उसका 1/4 हिस्सा मैंने चीनी का डाला है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छी तरह से हमें गर्म होने तक, यानी जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे पकाना है। तो चीनी मेल्ट होने के बाद ही गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसकी हमें किसी भी तार की चाशनी नहीं चाहिए होती। और गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद फिर से मैंने इसके अंदर 1 नींबू का रस डाला है। तो ये तीखा, चटपटा और खट्टा सा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाशनी जो है बनकर तैयार हो गई है। तो इसे अभी हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल गरम गरम चाशनी जो है, ढोकले का जो सिरप बनाया है हमने, उसे नहीं डालना। अब हम इसे कटोरी में से निकाल लेंगे। कटोरी में से भी जब थोड़ा ये ठंडा हो जाए, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, तभी निकालें। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपको किसी भी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है। आप घर में मौजूद बर्तन से भी बना सकते हैं। आप कढ़ाई के अंदर बना सकते हैं, किसी भी थाली के अंदर ढोकले का बैटर डाल के उसे कढ़ाई में बना सकते हैं। नीचे से कोई भी स्टैंड या कटोरी लगा सकते हैं उसमें। फिर अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये जो चाशनी हमने जो ढोकले के लिए सिरप बनाया है वो डाल दूंगी। इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। इसी से ही ढोकले का असली टेस्ट आता है। तो ये चाशनी जो है बहुत सारी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे ताकि जो चाशनी है वो ढोकला जो है एब्जॉर्ब कर ले, और ये बनकर तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सॉफ्ट स्पंजी ढोकला। तो इसी तरह से आप ढोकला बनाएं और इसे सर्व करें। रेस्टोरेंट या मार्केट में जो भी ढोकला मिलता है उससे भी ज़्यादा टेस्टी ढोकला आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह से सॉफ्ट स्पंजी टेस्टी सा ढोकला बनाएं।